आपको सुनाऊंगा माँ बाप को जंगल में छोड़ आए, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी। एक गांव में रामजीलाल और संतोष अपने दो बेटे और बहू के साथ बिल्कुल सुखी रहते थे। और अब वो 60 साल से ऊपर के हो चुके थे और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वो दोनों ही अपने दो पोते और एक पोती के साथ खूब हंसी मजाक करते व उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते थे। लेकिन उनकी दोनों बहुएं बहुत ही खराब थी और वो अपने सास ससुर की बिल्कुल भी सेवा नहीं करती थी। लेकिन ये बात रामजीलाल और संतोष अपने दोनों बेटों को इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि वो सोचते थे कि खामखा घर में लड़ाई हो सकती है और वैसे भी हम कितने दिन और जिएंगे। लेकिन एक दिन तो उनकी एक बहू ने बिल्कुल ही हद ही कर दी। दोपहर के 3 बज गए लेकिन उसने उनको खाना भी नहीं दिया, और जबकि उनकी दोनों बहुएं और बच्चों ने कब का ही खाना खा लिया था। अब बेचारा रामजीलाल और संतोष अंदर कमरे में भूखे ही बैठे हुए थे। लेकिन जब उनका पोता उनके पास आया तो उसने फटाक से पूछा कि दादाजी और दादी जी, आज आप दोनों ने खाना क्यों नहीं खाया? तो उसके दादा रामजीलाल ने अपने दुखी मन को छुपाते हुए कहा कि बेटा, तेरी दादी और मैंने तो पहले ही खाना खा लिया। उस वक्त तू खेलने गया हुआ था। इतने में ही दूसरे कमरे से उसकी माँ आ जाती है और अपने सास ससुर से कहती है कि क्या भड़का रहे हो मेरे बेटे को? तुम्हें कुछ काम धाम तो है नहीं, बस यहीं पड़े रहते हो। ये नहीं कि जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आए। दुनिया के सास ससुर दिन भर इतना काम करते हैं मगर तुम दोनों यहीं पड़े रहते हो। तो रामजीलाल ने कहा कि बहू, सास ससुर से इस तरह बात करते हैं? पूरे गांव में इस तरह किसी की भी बहू अपने सास और ससुर से बात नहीं करती होगी। इतना सुनते ही उसकी बहू और भी भड़क गई। अब तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया और सास ससुर से लड़ाई करते करते उसे दिन से रात हो गई। अब उनके पति भी अपने काम पर से घर आ गए थे। तभी उन्होंने भी घर में लड़ाई होते देख पत्नी से पूछा कि क्या हुआ? तो पत्नी ने भी 2 की 4 लगा दी। तभी दोनों बेटों ने गुस्से गुस्से में अपने माता पिता रामजीलाल और संतोष को न जाने क्या क्या बुरा भला कह दिया। तो रामजीलाल ने भी अपने बेटों से कहा कि बेटा, तुझे पता नहीं कि आज बहू ने हमें खाना भी नहीं दिया और ये रोज ही हमसे कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहती रहती है। तभी इस बात पर उसकी बहू और चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ, तुम सबको ही मैं बुरी लगती हूँ, ऐसा करती हूँ कि मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ। तो पत्नी का ऐसा ड्रामा देखकर दोनों बेटों ने अपने माता पिता से कहा कि पिताजी, चलो, अगर तुम्हारी बहू ने तुम्हें एक दिन खाना नहीं भी दिया तो एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। तभी अपने बेटों के मुंह से ऐसी बात सुनते ही उनके माता पिता की आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप ही रोते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। अब रामजीलाल और संतोष बिल्कुल ही टूट चुके थे और अब तो वो रोज ही अपने पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को कुछ न कुछ उल्टा सीधा कहते ही रहते थे। तभी एक दिन रामजीलाल के बेटे और बहुओं ने रात में अपने माता पिता को दूर जंगल में छोड़ने का प्लान बना लिया। और अगले दिन रामजीलाल के बेटे ने बड़ी ही प्यार से कहा कि पिताजी, आज मैं आप दोनों को कहीं घुमाने लेकर चलूंगा। तो उनका बेटा रात के समय कच्ची नींद में ही अपने माता पिता को उठाता है और अपने साथ एक बैलगाड़ी में बिठाकर ले जाता है। तो वो उनको गांव से बहुत दूर एक जंगल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद वो घर से बहुत ही दूर चले जाते हैं। अब एक अंधेरी गुफा सी आ जाती है तो उनका बेटा सोचता है कि मैं अपने माता पिता को यहीं छोड़ देता हूँ। यहाँ तो कई जंगली जानवर भी होंगे और वो कल तक तो इन्हें खाकर खत्म कर देंगे। तो वो अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, आप थोड़ी देर यहाँ पर बैठिए, मैं आता हूँ। ये बात सुनकर रामजीलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सब समझ जाता है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। तभी वो दोनों वहीं एक जगह पर बैठ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम नहीं आओगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। लेकिन
उनके बेटे को अपने माता पिता को अकेले छोड़ने में थोड़ी भी शर्म नहीं आई। अब उनका बेटा अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो सामने उसका 8 साल का छोटा बेटा खड़ा होता है। उसे देखकर रामजीलाल का लड़का चौंक जाता है। तो वो कहता है कि बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम्हें कहाँ जाना है? तभी इतने छोटे बेटे की बात सुनकर रामजीलाल का बेटा खड़ा खड़ा रोने लग जाता है। उस छोटे बच्चे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं यहाँ रात से ही बैठा हूँ और मैं भी अब जल्दी बड़ा होकर धूमधाम से अपनी शादी करूँगा। और जैसे आप दादाजी से उल्टा सीधा कहते हैं, वैसे ही मैं भी आपसे खूब उल्टा सीधा कहूँगा। और जैसे आपने माँ की कही बातों को मानकर दादाजी का अपमान किया है, ठीक वैसे ही मैं रोज अपनी पत्नी की बातें मानकर आपका खूब अपमान करूँगा। और हाँ पिताजी, आप तो दादाजी को सिर्फ जंगल में ही छोड़कर आए हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं तो आपको एक बहुत ऊंची खाई से नीचे फिकवा दूंगा। हाँ पिताजी, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह बनूंगा। आज जैसे आपने दादाजी के साथ किया, ठीक वैसे ही कल मैं भी आपके साथ करूंगा। इतना कहकर रामजीलाल का पोता अंदर चला गया, लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर रामजीलाल के बेटे के आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और अब उसे अपनी छवि अपने खुद के बेटे में नजर आ रही थी। तभी वो बिना रुके ही रोते हुए अपने माता पिता के पास उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो उन्हें मरने के लिए छोड़कर आया था। वहां पहुंचते ही वो अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उनके माता पिता ने उन्हें तुरंत ही माफ कर दिया। और फिर वो उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर घर लेकर आ गया। और घर आकर उसने अपने छोटे बेटे से ली शिक्षा से सबको समझाया। और फिर उन्होंने अपने माता पिता को जीवन में कभी भी दुख नहीं दिया। तो दोस्तों, ये बात 100% सच है कि आज हम जैसा अपने माता पिता के साथ करेंगे, ठीक वैसे ही कल हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमेशा ही अपने माता पिता के साथ अच्छा ही व्यवहार कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके साथ भी कुछ भी बुरा ना हो। धन्यवाद।